हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के सामने में एक बहुत ही शानदार स्टोरी लेकर के आया हूँ और मुझे विश्वास है कि ये स्टोरी आपको कुछ न कुछ सोचने पर विवश कर देगी। क्योंकि जब मैं ये स्टोरी सुना तो मैं भी सोच पाया कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, मुझे पैसिव इनकम के बारे में क्यों प्लान करना चाहिए। साथियों, ये स्टोरी इस तरह से स्टार्ट होती है कि एक बहुत ही शानदार राज्य था। उस राज्य में किसी भी प्रकार की कोई चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उस राज्य की एक अजीबोगरीब व्यवस्था थी। उस राज्य में कोई भी राजा बन सकता था, चाहे वो वयस्क महिला हो, पुरुष हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ वयस्क होना चाहिए। और उस राज्य में उस वयस्क व्यक्ति को राजा बना दिया जाता था। परंतु एक और शर्त थी कि जब वो व्यक्ति 5 साल का राजपाट कर लेगा तो उसे राजमहल को छोड़ करके राज्य की सीमा से लगे हुए एक बड़ी सी नदी को क्रॉस करना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा। नाविक उसको उस पार छोड़ेगा और उस नदी के उस पार एक खूंखार जंगल में नाविक उसको राजा को छोड़ देगा। जब नाविक देखेगा कि राजा को खूंखार जानवरों ने खा लिया है, राजा मर चुका है, तब फिर वो आकर के यह घोषणा करेगा कि राजा मर चुका है, अब दूसरा राजा बनाया जाए। यह प्रक्रिया कई सालों से चलते आ रही थी, लेकिन इस व्यवस्था के कारण भी कई लोग राजा बनने को उत्सुक थे। वो चाहते थे कि हम राजा बने। इसका कारण यह था कि कई लोग बहुत ही गरीबी से अपनी जिंदगी काट रहे थे, अपनी जिंदगी को जी नहीं रहे थे, काट रहे थे, बहुत सारे कष्ट झेल रहे थे। तो वो ये सोचते थे कि मरना तो ऐसे भी है, क्यों ना एक बार कम से कम 5 साल का राजपाट भोग विलास करके मरा जाए। लोग 5 साल के बाद में रोते भी लगते थे कि ऊपर वाले ने जिंदगी दी है, आप मत छीनिए, लेकिन रूल इज रूल, मरना तो पड़ेगा। यह प्रक्रिया चलती आ रही थी, लेकिन एक व्यक्ति राजा बना और जब 5 साल गुजर गए तो वो राजा रोने की बजाय हंसने लगा और उसने पूरे राज्य में हर एक घर में मिठाई बंटवाई। दीपावली की तरह पूरे राज्य को लाइटों से सुसज्जित कर दिया, सजा दिया, पूरी तरफ खुशी का माहौल था। जब वो राजमहल से निकला और नदी की ओर जाने लगा तो नाविक जब उसको अपने नाव में बैठाकर नदी क्रॉस कराने वाला था, नाविक पूछता है कि राजन, ऐसी क्या खास बात है कि मैंने लोगों को रोते बिलखते देखा है और आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, खुशी की बात है इसलिए खुश हूं। बात ऐसी है नाविक कि लोग भोग विलास करने में अपनी जिंदगी को गुजार देते हैं और गुजार देते थे, लेकिन मैंने सोचा कि क्या ऐसी वजह है कि लोग रोते थे। तो मैंने उस वजह को पता लगाया। मैंने पहले साल राजा की तरह अपनी जिंदगी को जिया और चूंकि मैं राजा था, कुछ भी कर सकता था, इसलिए मैंने पहले साल उस कारण को पता लगाया कि लोग रोते क्यों हैं। और मुझे पता चला कि उस जंगल में खूंखार जानवर थे जो राजा को जान ले लेते थे, राजा की जान ले लेते थे। तो मैंने क्या किया, खूंखार जानवरों को कुछ जानवरों को पिंजरे में बंद करवा दिया और कुछ जानवरों को अच्छे अच्छे शूटर्स मंगा करके उन लोगों को मरवा दिया। मतलब मौत की वजह खत्म हो गई। अब मेरे पास में दूसरे प्रॉब्लम यह था, मुझे विचार करना था कि 5 साल के बाद में ये राजपाट मेरा चला जाएगा और मेरे बच्चों का क्या होगा, कोई दूसरा राजा बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, दूसरे साल बहुत सारे मजदूर उस जंगल में भेज दिए और उनको बताया कि आवश्यक जंगल को छोड़ के बाकी सभी जंगलों को काट देना और जमीन को बराबर कर देना। तीसरे साल मैंने फिर राजा के हिसाब से अपनी जिंदगी तो जी रहा था। तीसरे साल मैंने क्या किया कि वहां पर राजमिस्त्री भेज दिए और बहुत सारे अच्छे बिल्डिंग्स, बंगले और रोड सभी व्यवस्था, पूरी नगर का निर्माण करवा दिया। चौथे साल मैंने क्या किया, बहुत सारे अलग अलग वर्ग के लोगों को वहां भिजवा दिया। चूंकि मैं राजा था, कुछ भी कर सकता था, बहुत सारे लोगों को, महिला पुरुष हर एक प्रकार के लोगों को मैंने वहां भिजवा दिया और एक नए राज्य का निर्माण करवा दिया। 5वें साल मैं जा रहा हूं और वहां का मैं परमानेंट राजा बनूंगा और मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी वहां के राजपाट को संभालेगी, देखेगी। इसलिए मैं खुश हूं नाविक। दोस्तों, आज मैं इस स्टोरी माध्यम से आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन क्या हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित हो? आज हम अपने छोटे छोटे सपनों को पूरा करने की बजाय काट देते हैं
उन सपनों को छोटा कर देते हैं, लेकिन हम बड़े सपने नहीं देख पाते हैं। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बारीकी से देखिए, आरसीएम बिजनेस को बारीकी से देखने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप आरसीएम बिजनेस के माध्यम से वो हर सपनों को पा सकते हैं, और सबसे खुशी की बात यह है कि आप अपनी आने वाली कई पीढ़ियों तक के लिए पूंजी बना सकते हैं, खुश चला सकते हैं। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को मैंने ज्वाइन किया। आप भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बारीकी से, आरसीएम को बारीकी से देखिए और बिल्कुल अपनी ज़िंदगी को एक नए रूप में जीने का प्रयास कीजिए। आपने मेरा वीडियो देखा, थैंक यू सो मच।